बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अमर सर्स इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12th बुक फ्लेमिंगो इंग्लिश कोर की कविता आंट जेनिफर्स टाइगर्स कराने जा रहा हूँ। आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रिन रिच के द्वारा लिखित है। चलिए बिना देरी के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले अबाउट द पोएट हम देख लेते हैं। एड्रिन रिच, जो कि इस कविता की कवयित्री हैं, इनका जन्म 1929 में बाल्टीमोर, मैरीलैंड, अमेरिका में हुआ था। इन्होंने समकालीन नारी आंदोलन में भाग लेने के कारण कवयित्री एवं सिद्धांत शास्त्री के रूप में उन्हें विस्तृत रूप से जाना जाता है। इस कविता में आंट जेनिफर ने नारी द्वारा अनुभूत शादीशुदा जिंदगी की बाधाओं को लेकर के है। तो इस कविता को हम शुरू करते हैं पहले स्टेंजा से। पहले मैं रीड करूंगा, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the trees. They pace in sleek chivalric certainty. इस स्टेंजा में देखिए जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। प्रेंस, प्रेंस का मतलब होता है जंप ओवर, उछल कूद करना। अक्रॉस मीन्स पार करना। ए स्क्रीन, स्क्रीन यहाँ पर किसी दीवार या फिर किसी पर्दे से तात्पर्य है। फिर आगे देखिए, ब्राइट मीन्स समथिंग विच इज वेरी शाइनी। टोपेज अर्थात एक पीले रंग का पत्थर जो कि पारदर्शी होता है। सो ए ट्रांसपेरेंट येलो स्टोन। डेनिजेंस मीन्स सिटीजन्स, नागरिक, निवासी। फिर वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स ग्रीन फॉरेस्ट, हरे भरे जंगल। आगे देखिए, बीनीथ, बीनीथ का अर्थ क्या है? बीनीथ का अर्थ होता है के नीचे, मीन्स अंडर। पेस मीन्स रन फास्ट, तेजी से। स्लीक का तात्पर्य होता है शाइनिंग एंड वेल ग्रूम्ड, इट मीन्स चमकीले तथा शालीन। शिवेलरिक मीन्स ऑनरेबल एंड ब्रेव, यानी शौर्यपूर्ण। और सर्टेनिटी अर्थात यहां पर इसका तात्पर्य है आत्मविश्वास से या निश्चितता से। चलिए अब इसके मीनिंग को जानते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance अक्रॉस ए स्क्रीन। आंट जेनिफर के बाग एक पर्दे पर छलांग, उछल कूद, दौड़ करते हैं। ब्राइट टोपेज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ये चमकीले पुखराज के समान हैं तथा हरे वन के उन्मुक्त वासी हैं। जो बाग हैं वो वन के निवासी हैं, इस बात को यहां बताया है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज, वे पेड़ के नीचे खड़े लोगों से नहीं डरते हैं। अर्थात यहाँ पर जो व्यक्ति विशेष हैं उनसे इन बागों को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। दे पेस इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी, वे भव्य शौर्यपूर्ण आत्मविश्वास के साथ चहलकदमी करते हैं। तो ये जो बाग हैं ये क्या कर रहे हैं? ये भव्य शौर्यपूर्ण आत्मविश्वास के साथ चहलकदमी कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं और इन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो आई होप ये स्टेंजा आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. इसमें पहले डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। देखिए, फ्लटरिंग से तात्पर्य है मूविंग अबाउट, चलती हैं, घबराहट में जो उनकी उंगलियां चलती हैं। आइवरी हाथी दांत, नीडल सुई, पुल अर्थात खींचना, मैसिव मीन हैवी भारी भरकम, और बैंड का तात्पर्य यहाँ पर बंधन से है और यहाँ पर इसके माध्यम से जो अंगूठी पहनाई जाती है एक शादी के बंधन के रूप में, उससे है। फिर आगे देखें, इस स्टेंजा में प्रयुक्त जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को जानेंगे, उसके बाद हम पोएटिक डिवाइसेस पर बात करेंगे। तो देखिए, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, आंट जेनिफर की उंगलियां अपनी ऊन में घबराहट से कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, उनके लिए हाथी दांत से बनी हुई सुई को खींचना भी मुश्किल पड़ रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल के साथ उनकी शादी का बंधन, पट्टा अर्थात वह अंगूठी आंटी के कमजोर हाथ पर
यानी सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, तो उनकी वह शादी की अंगूठी आंटी के कमज़ोर हाथ पर भारी भरकम रूप से विराजमान है। अब इसमें हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो सबसे पहले आप देखिए फिंगर्स फ्लटरिंग। यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है दैट इज एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ द सेम अल्फाबेट। नेक्स्ट द मेसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस काम में ली गई है स्टूडेंट्स वो है हाइपरबली। जिस प्रकार से उस अंगूठी के वजन को शादी का जो भार है या शादी के बंधन में जो एक बंधन में एक महिला बनती है, जिस प्रकार से उसको जिम्मेदारियां, जिस प्रकार से जो बाधाएं उसके जीवन में होती हैं उनको कंपेयर किया गया है, तो इट्स अ हाइपरबली। एट द एंड आप देखिए जेनिफर्स हैंड, यहाँ पर जो बात है कि जेनिफर के हाथों पर उस वजन की बात कही गई है, जबकि वजन उनके जीवन पर या उनके जीवन शैली पर जिस प्रकार से एक भार है, एक वचनबद्धता है जिसको उन्हें निभाना है, तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस हमको मिल रही है दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, या इसको हम सिनकडकी भी यूज कर सकते हैं एज सिनकडकी ऑल्सो। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेंजा जो है वो है व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। इस स्टेंजा में जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए टेरिफाइड मीन्स स्कैर्ड, हिंदी में कहें तो भयभीत। इसी प्रकार रिंग्ड से तात्पर्य है सराउंडेड बाय, घिरी हुई, और दूसरा तात्पर्य इसका अंगूठी से है। तो देखिए जिस प्रकार से जिम्मेदारियों से घिरी हुई हैं वो, और जिस प्रकार से उन्होंने अंगूठी पहनी हुई है, तो रिंग्ड का अर्थ यहाँ पर दोनों ही बातों से है। और इस कारण से यह शब्द जो है यह अपने आप में पोएटिक डिवाइस लिए हुए दैट इज पन, क्योंकि इसमें दो बातें हैं। एक तो जिस प्रकार से उन्होंने अंगूठी पहनी हुई है उससे वह घिरी हुई उनकी उंगली, और दूसरी ओर जो जिम्मेदारियां एक गृहिणी के रूप में वो निर्वहन कर रही हैं दैट इज ऑल्सो देयर, सो दैट्स व्हाई इट्स अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज पन। नेक्स्ट वर्ड डिफिकल्ट वर्ड जो है वो है ऑर्डियल्स। ऑर्डियल्स मतलब डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस, कठोर अनुभव। इसी प्रकार मास्टर्ड बाय से तात्पर्य यहाँ पर है जिस प्रकार से उन अनुभवों ने यहाँ पर आंट जेनिफर को अपने नियंत्रण में कर रखा है, तो मास्टर्ड बाय से तात्पर्य यहाँ पर है मास्टर्ड बाय से कंट्रोल्ड या फिर नियंत्रित कर रखा है। नेक्स्ट पैनल, पैनल यहाँ पर पर्दे से है। प्रेंसिंग उछल कूद करते हुए, जो कि हम पहले स्टेंजा में भी देख चुके हैं। प्राउड अर्थात गर्व के साथ, और अनअफ्रेड अर्थात निर्भीक, निर्भय। तो अब इसमें अंतिम लाइन में आप देख पा रहे हैं जो पोएटिक डिवाइस हमको देखने को मिल रही है दैट इज प्रेंसिंग प्राउड। प्रेंसिंग प्राउड में एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है। अब इसके मीनिंग को जान लेते हैं। इस स्टेंजा में क्या बताना चाहती हैं कवियत्री? कवियत्री कहती है व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, स्टिल रिंग्ड विद द ऑर्डियल शी वाज मास्टर्ड बाय। जब आंट मर जाएगी तब भी उनके भयभीत हाथ उन कठिन परीक्षाओं से घिरे रहेंगे जिनका सामना उन्होंने जीवन पर्यंत किया है। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। जिन्होंने आंट को अपने वश में कर लिया था, परंतु उनके द्वारा बनाए गए बाग पर्दे पर गर्व के साथ निर्भीक होकर उछलते कूदते दौड़ते रहेंगे। आशा है कि आपको कविता आंट जेनिफर्स टाइगर्स समझ में आई होगी, और यदि स्टूडेंट्स आपको समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। फिर मिलेंगे हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।